हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा पढ़ने जा रहे हैं। हमने मोनेरा का इंट्रोडक्शन देख लिया था। मोनेरा का एक लेक्चर हो चुका है, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मोनेरा का एक लेक्चर हो चुका है, उसमें हमने मोनेरा के शेप के बारे में, उसके हैबिटाट के बारे में, उसके न्यूट्रिशन के बारे में जिक्र किया है। उसको हमने अच्छे तरीके से देखा है, वो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आज हम मोनेरा के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है? तो बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है। बेसिकली बैक्टीरिया जो मोनेरा है, वो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। मोनेरा एक ग्रुप है, उसमें बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो हम देखते हैं बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इनके दो टाइप होते हैं। पहला आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और हम दूसरा देखेंगे क्या होता है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, इनको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ही है, लेकिन बैक्टीरिया का बहुत प्रिमिटिव एंसिस्टर है। जो सबसे पहले अस्तित्व में, जीवन के अस्तित्व में जो सबसे पहले आया था, वो आर्की बैक्टीरिया था। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया। तो हम आर्की बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया के बारे में देखें। पहले हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में देखें। तो आर्किया मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना। सबसे पुराने टाइप का बैक्टीरिया जो था, पुराने टाइप का बैक्टीरिया, ये कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो आर्की बैक्टीरिया का एक फीचर होता है। फीचर का मतलब, जो पुराने, आप समझ रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति के समय जब धरती बनी, उस टाइम पर ये बैक्टीरिया था। उस टाइम पे कंडीशंस कैसे रहे होंगे? उस टाइम पे हम जानते हैं कंडीशंस कहते था, धरती एक आग के गोले की समान थी। तो कंडीशन उस टाइम, टेम्परेचर बहुत हाई था। उस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई था। उस टाइम पीएच बहुत कम था, मतलब एसिडिक मीडियम था। उस टाइम ऑक्सीजन भी नहीं उपलब्ध थी। तो उस टाइम क्या, ये एनारोबिक होते हैं, ये ऑक्सीजन के बिना भी अपना गुजारा कर लेते हैं। ऑक्सीजन के बिना भी ये अपना गुजारा कर लेते हैं, रेस्पिरेशन अपना कर लेते हैं, रहते हैं ऑक्सीजन के बिना भी। तो यू आर्की बैक्टीरिया का पहले हम देखेंगे हैबिटाट। हैबिटाट, आर्की बैक्टीरिया का हैबिटाट। हैबिटाट, आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? हार्श कंडीशंस में। हार्श कंडीशंस, ऐसी कंडीशन जहां लाइफ की कोई और फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, लाइफ की कोई अवस्था वहां अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकती, वहां पर आर्की बैक्टीरिया का अस्तित्व पाया जाता है। वहां पर भी आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। तो ऐसा कौन सा फीचर है जो आर्की बैक्टीरिया को ऐसा इनेबल कर रहा है, आर्की बैक्टीरिया को समर्थन दे रहा है? ऐसा कौन सा फीचर है जो इनको इस काबिल बना रहा है कि ये हार्श कंडीशन में, बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहने के काबिल हो पा रहे हैं? तो इनका सेल का स्ट्रक्चर, इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है। इनके आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल का स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया से अलग होता है। इसमें स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है। इसका इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अलग होता है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। एक दो ऐसे फीचर इसमें पाए जाते हैं जो यू बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, जो आर्की बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। वही फीचर एनसीईआरटी में मेनली सेल वॉल का डिफरेंस दिया गया है कि आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल डिफर करता है यू बैक्टीरिया से। इसलिए आर्की बैक्टीरिया अपने आप को उस कंडीशन में सर्वाइव करने के काबिल होते हैं जिस कंडीशन में यू बैक्टीरिया नहीं रह सकता है। तो क्या एनसीईआरटी ने क्या दिया है? कंटेन आर्की बैक्टीरिया, आर्की आर्की बैक्टीरिया कंटेन डिफरेंट सेल वॉल, डिफरेंट सेल वॉल। बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? म्यूरिन से बनी होती है। म्यूरिन से बनी होती है। म्यूरिन किसे कहते हैं? इसमें एक पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि नैग, नैग प्लस नैन होता है। एन स्टाइल, एन स्टाइल नैग प्लस नैग, हाँ इसको नैग करना है।
एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड होता है। तो इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन नैग प्लस नैम से मिलकर बनी होती है। इसकी सेल वॉल में नैग प्लस नैट होता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, आप बेसिकली जान लीजिए, इसकी सेल वॉल में स्यूडोम्यूरिन होता है। इसकी सेल वॉल में स्यूडोम्यूरिन होता है। तो इसीलिए इसको एबल बनाता है कि स्यूडोम्यूरिन होता है, इसको एबल बनाता है, किस काबिल बनाता है, हार्श हैबिटाट में इसको सर्वाइव करने के काबिल बनाता है। हम एनसीईआरटी एक बार यहाँ रीड करना चाहेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। आप अपने पास एनसीईआरटी रखिए, हमारे साथ समझते चलिए, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. ये बैक्टीरिया स्पेशल टाइप के होते हैं जो कि मोस्ट हार्श हैबिटाट कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। वो हार्श हैबिटाट कंडीशन कौन सी है? हार्श हैबिटाट कंडीशन सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया। एक्सट्रीम साल्टी एरिया मतलब जहां पर नमक की ज्यादा मात्रा है वहां पर पाए जाते हैं, जिनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, जिसको हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? गर्म पानी के झरने में। एंड मार्सी एरिया मतलब दलदली जगह में पाए जाते हैं, जिनको हम मिथेनोजन कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में पुट आउट कर सकता है आपसे। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल। आर्की बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया से इसका सेल वॉल डिफर करता है एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। यही फीचर है जो आर्की बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल कौन से होते हैं? जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गया, आपका काऊ हो गया, बफेलोज हो गए, गाय भैंस, इनके गट में पाए जाते हैं। एनिमल्स सच एज काऊ एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन फ्रॉम द डंग ऑफ काऊ एनिमल्स, दीज एनिमल्स। तो आर्की बैक्टीरिया के अब हम क्या देख लेंगे? टाइप देख लेंगे। आर्की बैक्टीरिया का अब हम टाइप देखेंगे। आर्की बैक्टीरिया ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले प्रकार के कौन से होते हैं? इनको जानेंगे, हेलोफाइल्स। एंड दूसरा क्या होगा? थर्मो एसिडोफिल्स। एंड तीसरा होगा मेथेनोजेंस। क्या होगा? आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप होते हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथेनोजन। ये 3 टाइप किस आधार पर डिवाइड किया गया है कि बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाएंगे? इनका हैबिटाट क्या होगा? एक्सट्रीम एक्सट्रीम साल्टी एरियाज कहाँ पाया जाएगा? एक्सट्रीम साल्टी, जहां सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, वहां हेलोफाइल्स पाए जाएंगे, जहां सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और थर्मोएसिडोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं? लिव इन हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच। मतलब टेम्परेचर भी हाई रहता, पीएच भी लो रहता, मतलब ऐसा कंडीशन जहां एसिडिक कंडीशन है और टेम्परेचर भी हाई है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मार्सी एरियाज में, और गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट।
जैसे हो गए काउ हो गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मेथेनोजेंस जिम्मेदार होती है। हेलोफाइल्स में हेलो बैक्टीरियम आ जाएगा। इसका एग्जांपल कौन सा होगा? हेलो बैक्टीरियम। इसका एग्जांपल आपका कहाँ है? इसका एग्जांपल आपके मिलेगा 12th क्लास में। इसका एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, जिससे हम टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं। टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। मिथेनोजन का एग्जांपल क्या हो गया? मिथेनोकोकस। तो आपको इसको याद रखना है। आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ये तीनों टाइप किस आधार पर डिवाइड किए गए हैं? इस आधार पर डिवाइड किए गए हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। ये एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाते हैं या हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं। इनका हैबिटाट कैसा है? या मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। जिनका जिनका हैबिटाट हाई साल्टी एरिया होता है उनको हेलोफाइल्स कहते हैं। जो हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच में पाए जाते हैं उनको थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं। जो मार्सी एरिया दलदली एरिया में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मिथेनोजन कहते हैं। हेलोफाइल्स का एग्जांपल हेलोबैक्टीरियम होता है। थर्मोएसिडोफिल्स का एग्जांपल थर्मस एक्वेटिकस होता है, जिससे हम टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? पीसीआर में, यूज इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। और मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। इनका वो गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट में, जुगाली करने वाले जानवरों के गट में पाए जाते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। इसका एग्जांपल है मिथेनोकोकस। आई होप आपको आर्की बैक्टीरिया एकदम अच्छे से कंफर्म हुआ होगा। आर्की बैक्टीरिया आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम आपको बताएंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अच्छे से डिटेल में, क्योंकि यू बैक्टीरिया एक बड़ा टॉपिक है। आपको यू बैक्टीरिया के बारे में जानना होगा। उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो डिजीज कॉजिंग वाले बैक्टीरिया 3-4 डिजीज कॉजिंग, जैसे आपका टिटेनस दिया गया है, सिट्रस कैंकर दिया गया है, कॉलरा दिया गया है, तो उनके बारे में जानेंगे कौन सा बैक्टीरिया क्या कॉज करता है। तो 3-4 डिजीज दिया गया है। 3-4-5 डिजीज हम अपने मन से भी पढ़ेंगे जो कॉमन डिजीज हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो आपको लगता होगा कि कुछ इंप्रूव करना है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम अगले लेक्चर में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे।